नमस्कार, मैं हूं ऋषिकेश कुमार। दिल्ली के जंतर मंतर का माहौल दिखाने के लिए आपको न्यूज़ 24 लाया है। देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे इस जन आंदोलन या फिर छात्र आंदोलन के इस प्रदर्शन को, जो स्क्रीन पर आपको तस्वीरें दिख रही है, उस तस्वीर को देखकर लोग ये उस वक्त को याद कर रहे हैं। कोई इस आंदोलन को जयप्रकाश नारायण का आंदोलन 1974 में जो हुआ था उससे जोड़कर देखा रहा है। कोई कह रहा है कि अन्ना के आंदोलन जैसा ये आंदोलन आने वाले वक्त में अपना असर डालेगा, तो कोई इस आंदोलन को आने वाले बदलाव के तौर पर अंकित कर रहा है। लेकिन जब गुजरात के एक छोटे से हॉस्टल के मेस में उनके बढ़े हुए भोजन के दाम को लेकर आंदोलन शुरू हुआ था, और फिर जब फरवरी के महीने में जयप्रकाश नारायण ने पटना विश्वविद्यालय के पटना कॉलेज के छोटे से कैंपस में अपने छात्रों को संबोधित किया था, तब शायद लोगों को पता नहीं था। उस वक्त भी भ्रष्टाचार चरम पर था, लोग मौजूदा सिस्टम से त्रस्त थे। इस बार भी इस आंदोलन को जोड़कर लोग कह रहे हैं कि इस आंदोलन ने एक तो भ्रष्टाचार या फिर सोई सरकार को जगाने का काम किया है, और ये सिर्फ और सिर्फ मामला शिक्षा मंत्री के इस्तीफे का नहीं है, बल्कि अब ये मामला देश में महत्वपूर्ण बदलाव को लेकर है। संसद से लेकर सड़क तक शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की बात हो रही है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी कह रहे हैं कि वो संसद में भी छात्रों की आवाज़ उठा रहे हैं, सड़कों पर भी उठा रहे हैं, लेकिन छात्र विपक्ष की जो सरकार है वो विपक्ष की आवाज़ को सुन नहीं रही है। फूट डालो और राज करो की नीति को आगे बढ़ा रही है। तो क्या जंतर मंतर का ये आंदोलन जेपी की राह पर है? क्या छात्रों का ये आंदोलन शुरुआती दौर में आने वाले वक्त में बड़ा प्रभाव डालेगा? और क्या इनकी मांगों को अब तक सरकार बातचीत करने को तैयार थी? जो सोनम वांगचुक से सरकार बात करने को तैयार नहीं थी, वो सरकार दिल्ली के मेदांता जाकर उनसे बात कर रही है। यहाँ के सीजेपी के जो कोर कमेटी के लोग हैं वो कह रहे हैं कि अब सरकार को खुद जंतर मंतर आना पड़ेगा बातचीत करने के लिए। अब कोई छात्रों का प्रतिनिधिमंडल बात करने नहीं जाएगा। तो मैं आपको ये तस्वीर दिखा रहा हूँ और कुछ लोगों से मैं बात करता हूँ। तो आप लोग कहाँ से हैं भाई साहब? अरे बुलाएं सर, बुलाएं सर। क्या नाम है आपका? ऋषभ कुमार। क्या करते हैं आप ऋषभ? एजुकेशन। बताइए, ये इस आंदोलन को कैसे देख रहे हैं? सरकार को, लाठीचार्ज को, संसद में प्रदर्शन को, राहुल गांधी की एंट्री को, सारे विपक्ष के दलों को। ये बहुत गलत हो रहा है, जो भी हो रहा है। ये लाठीचार्ज हो रही है, पुलिस वाले जो बजा रहे हैं स्टूडेंट पे, ये बहुत ज़्यादा गलत हो रही है। हमारी मांगे है, हमें धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा चाहिए। लोग कह रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा से क्या सिस्टम बदल जाएगा? जी बदल जाएगा। चलिए, तो ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ। और आप लोग कहाँ से हैं सर? नहीं, आप कहाँ से मैडम? दिल्ली से। क्या करती हैं आप? मैं हाउसवाइफ हूँ, लेकिन मैं अपने बच्चों के लिए आई। भविष्य शिक्षा हमारा अधिकार है, नैतिक जिम्मेवारी उनकी बनती है। नैतिक जिम्मेवारी का भी वो नहीं कर रहे हैं, तो क्या करेंगे बोलो? लोग ये कह रहे हैं कि जो सरकार चुनकर आती है, जिसको लोग इतना बड़ा जनमत देते हैं, लेकिन वो जनता के ही मुद्दों से क्यों अपना लग रहा है कि ये निरंकुशता का अपनी रोटियां सेक रहे हैं, सब उससे दूर हो रहे हैं, कोई मुद्दे पर नहीं है। 56 इंच का सीना भी गायब है, नैतिक जिम्मेवारी भी गायब है। कुछ कर रहे हैं, आप बताइए। एक जो सरकार की तरफ से, और ये जो आंदोलन का प्रभाव ये हुआ कि जो सरकार पहले बात नहीं कर रही थी, अब वो जनता को इस मंच पर आने को लाठीचार्ज हुआ, बच्चों पे अत्याचार हुआ, तब उनकी आंख खुली। उससे पहले उनकी आंखें बंद थी। क्या उनको दिख नहीं रहता कि बच्चे इकट्ठे हो रहे हैं? क्या मांग कर रहे हैं? बात करने तक की भी हमारा इतना हक भी नहीं है कि हम बात कर सके सरकार से। कोई भी पर्सन आया, जो सत्ता में है वही आएंगे ना। दूसरे जब एंट्री मारते हैं सत्ता में, जो दूसरी पार्टियां हैं, तब हमारी आवाज सुनी जाएगी। वोट हमने दिया है, हमारे वोट से बने हैं वो। मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ कि लोग कह रहे हैं ना कि अब इस छात्र आंदोलन को हाईजैक कर लिया, विपक्ष के नेता इसमें कूद गए। ये सरकार अब चाहती है कि बैकडोर से बात हो। जो मुद्दे, जो भ्रष्टाचार का इशू था, जो शिक्षा का था, परीक्षा का था, उस पर वो बात करी, तो ये सब बदलाव आया है। और लोग कह रहे हैं कि ये आंदोलन हाईजैक हो गया है, विपक्ष के नेताओं ने आकर एंट्री मारकर इस आंदोलन कुछ नहीं है।
आंदोलन यही था, यही रहेगा। मेन मुद्दे आंदोलन है, हाईजैक वाईजैक कुछ नहीं है। आई बात समझ में? ये सिर्फ वही होता है, हमारे देश में एक ये प्रथा बना ली है कि जब भी चार लोग इकट्ठे होकर अपनी बात कहने की कोशिश करते हैं ना, कभी कहते हैं वो खालिस्तानी है, कभी कहते हैं वो पाकिस्तानी है, कभी कहते हैं बाहर से फंडिंग हो रही है। हम अपनी बात कहने के लिए ही हम आतंकवादी हो गए हैं। आप कहाँ से आई हैं? कहाँ से आई हैं आप? दिल्ली से ही है, दिल्ली से ही आए हैं। दिल्ली से हैं। तो पहली बार इस तरीके के प्रदर्शनों में आई हैं आप? बहुत गलत हो रहा है, बच्चों को देख के रोना आ रहा है। और वो जो बैठे हैं आराम से एसी में बैठे हुए हैं, वो बच्चों को देख कर रोना आ रहा है। अच्छा, आप लोगों को क्या लग रहा है, सरकार क्यों नहीं सुन रही है इस तरीके के जरूरी मुद्दों? वो अपनी मनमानी कर रही है और बच्चे रो रहे हैं। जिनके बच्चे गए हैं, जिन्होंने पैसा इतना लगा के बच्चों को पढ़ाया, उनकी ज़िंदगी इन्होंने ख़राब कर दिया है, तो दुख नहीं आएगा। अच्छा, ये जिस तरीके से ये लाठीचार्ज जो प्रदर्शन हुआ है, तो आप लोग तो बहुत पुराने कई सारे आंदोलन देखी होंगी दिल्ली में। हम लोग तो जयप्रकाश के आंदोलन को देखते आए थे या लोग पढ़ते थे। लग रहा है कि आंदोलन सही दिशा में जा रहा है, इससे कुछ नतीजे जाना चाहिए, सही दिशा। इनकी मांगे सुननी चाहिए, इनकी मांगे पूरी होनी चाहिए, उनको पता लगना चाहिए मांग क्या है। भाई आपके बच्चे क्या करते हैं मैडम? हमारे बच्चे जो सर्विस, वो कई सर्विस करते हैं, कई अपनी शॉप पे जाते हैं। आप कहाँ से भाई साहब? आगरा से। आगरा। और यहाँ 12 दिन से। 12 दिन से घूम रहे हैं। तो क्या बदला है और क्या बदलना बाकी है? इस आंदोलन के पक्ष में क्या चीज़ें हैं और इस आंदोलन के विपक्ष में, खिलाफ में क्या चीज़ें हैं? खिलाफ में ये चीज़ है कि जिस तरह से बांसु जी को यहाँ से ले जाया गया, एक तो पहली गलती इन्होंने ये की। दूसरी गलती 20 तारीख को हम भी थे, संसद भवन तक गए थे। जिस तरीके से बच्चों पे, महिलाओं पे लाठियाँ चलाई गई, अरे आपने आंसू गैस के गोले छोड़ दिए, आंसू गैस के गोले छोड़ दिए, ठीक है। उससे जो धुआं लगा उससे बच्चे पीछे हट गए, जो धुआं उसमें से उड़ा जहरीला, उससे बच्चे पीछे हट गए। आपने डंडे भी मार लिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आके इतना आपने तांडव मचाया, ये टेंट वेंट से फाड़ दिया। ये लोकतंत्र में कोई मतलब इंसान अपनी आवाज़ नहीं उठा सकता। अच्छा, एक बात बताइए, अब लोग कह रहे हैं इस आंदोलन में, अब तो बहुत सरकार भी कह रही है कि हम बात करेंगे, लोग ये कह रहे हैं कि अब देखो अब इसमें विपक्ष की एंट्री हो गई, राहुल गांधी आ गए, अखिलेश यादव आ गए, तमाम देश की विपक्षी पार्टी आ गई, और लोग अब इस आंदोलन को ना वो 74 में जो जेपी आंदोलन था, कोई उससे जोड़कर देख रहा है। कोई कह रहा है कि नहीं नहीं जी, ये कुछ दिनों का गुबार है, सरकार अपने टस से मस होने को तैयार नहीं है। आप लोग को लग रहा है कि कुछ बदलाव, परिवर्तन आएगा? एक चीज़ बताइए, सरकार टस से मस क्यों नहीं हो रही? आपको जानकारी है कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी, इनके जो गुप्त राज हैं वो धर्मेंद्र प्रधान के पास हैं। अगर इनकी जो टीम है, इन्होंने जो पूरी ज़िंदगी में अमित शाह ने उनने काले कारनामे किए हैं, वो सब धर्मेंद्र प्रधान के पास है। अगर इन्होंने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दिलवा दिया तो धर्मेंद्र प्रधान वो पूरा काला चिट्ठा खुल जाएगा। तो इसलिए ये जब भी इस्तीफा देंगे, ये तीनों के तीनों इस्तीफा देंगे और पूरी की पूरी बीजेपी सरकार चली जाएगी। ऐसा है धर्मेंद्र प्रधान जी का, मैं ये बात पहले दिन से कह रहा हूँ, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि वो अच्छे तरीके से जानते हैं जब मलाई बटी है तो सबने खाई है। अब भैया ये आप बताइए तो मैं अकेले क्यों झेलूं? सब लोग मिलकर झेलो ना। अच्छा, एक बात बताइए, अब तो इसमें ये आंदोलन अब सिर्फ ये जंतर मंतर का आंदोलन नहीं रहा, ये देश का बिहार में प्रदर्शन हो रहा है, उत्तर प्रदेश में हो रहा है, मध्य प्रदेश में हो रहा है, महाराष्ट्र में हो रहा है। हम लोग ये पूछ रहे हैं कि 1974 में भी आप लोग तो उस वक्त में जेपी आंदोलन का छोटा आंदोलन शुरू हुआ था, और छात्रों के आंदोलन को लोगों ने कहा था कि ये इसमें कोई दम नहीं है, और बाद में वो मील का पत्थर साबित हुआ। क्या इस आंदोलन को देखकर और जिस तरीके से विपक्ष एक साथ हो रहा है, आपको लग रहा है कि ये आंदोलन मजबूत हुआ है विपक्ष के आने के बाद, या फिर इसका दूसरा पक्ष है कि लोग कह रहे हैं कि ये आंदोलन विपक्ष ने हाईजैक कर लिया? ऐसा है, मैं आपको बता दूं, ये आंदोलन हाईजैक नहीं होने वाला है। ये आंदोलन हाईजैक नहीं हो सकता। ये एक्चुअल में बच्चों ने जो हिम्मत करी है ना, वो विपक्ष के अंदर में थी। राहुल जी कब आए हैं? जब राहुल जी ने देख लिया ना, बच्चे पिट गए, कुट गए, मर गए, हालत खराब हो गई। बच्चों ने जो हिम्मत दिखाई है वो हम जैसे लोग, हम तो डरे हुए लोग थे। 14 साल से हमें डराया गया है, मतलब बीजेपी सरकार ने इस तरीके से डराया है।
के रहने वाले हैं? मैं हापुड़ का रहने वाला हूँ, अशोक सोरी मेरा नाम है, और मैं किसान आंदोलन के अंदर अंतर्राष्ट्रीय किसान परिषद का राष्ट्रीय प्रवक्ता था। और किसान आंदोलन, मैं किसान का ही बेटा हूँ और किसान ही हूँ, अशोक सोरी मेरा नाम है। और मैंने उसे भी जिस तरीके से उस आंदोलन को नष्ट नाबूद करने की इन्होंने कोशिश की, वहाँ भी पूरी गुंडी दिखाई इन्होंने। वैसे ही कल मैंने अपनी आंखों से देखा, उस दिन 20 तारीख में सुबह 7 बजे से शाम के 7 बजे तक मैं यहाँ रहा हूँ, और मुझसे 12:30 बजे पुलिस वालों ने व्यक्तिगत आके कहा, बोला कि आप बुजुर्ग आदमी हैं, आपके सफ़ेद बाल हैं, मैडम मेरे एक साथ थी, प्रोफेसर थी, बोला इन्हें लेके आप निकल जाइए यहाँ से, बोले यहाँ बवाल होने वाला है, लाठीचार्ज के आदेश आ चुके हैं। ऊपर से आदेश दिया है उन्होंने, जबकि किसी बच्चे के हाथ में कोई एक कील तक भी नहीं थी, मतलब एक जरा सा कुछ भी नहीं था किसी के हाथ में। और इतना मैंने बुरा हाल देखा है, सिविल ड्रेस के अंदर पुलिस थी, पुलिस नहीं कह सकता, मैं तो ये कहूँगा बीजेपी के आरएस के गुंडे थे वो। और उन्होंने हाथ पकड़ के ना पीछे से धोखे से आके हाथ पकड़ा, किसी बच्चे का हाथ तोड़ दिया, किसी में मतलब पीट के मतलब निकल के, देखो ऐसे लोगों के हाथ तोड़ दिए, ये ऐसे ही पंजा फांस के हाथ तोड़ दिया। इस तरीके की हरकत करी है। उत्तर प्रदेश से अश्विनी कुशवाहा हूँ, फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश। फिरोजाबाद से हैं। तो बताइए, अब आप लोग घायल हैं, इतने दिनों से ये आंदोलन है, अब इस आंदोलन का भविष्य आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि इसमें अब पहले तो था कि ये जंतर मंतर का सिर्फ आंदोलन है, अब देश के अलग अलग जगहों में आंदोलन हो रहा है। लोग इसको कोई कह रहे हैं कि जेपी के आंदोलन से इसको जोड़कर देख रहे हैं, कोई ये भी कह रहा है कि विपक्ष के आने के बाद किसी को शिक्षा नहीं दिख रही है। क्या मांग रहा था यहाँ का युवा? शिक्षा मांग रहा था ना, तुमसे एक्सपेक्टेशन कर रहे थे कि तुम बेहतर शिक्षा दोगे इस देश को। इस देश का युवा तुमसे क्या मांग रहा है? सरकार क्यों नहीं इस्तीफा कर? आप लोगों को क्या लग रहा है? उसको लग रहा है इस देश के युवा की अगर बात मान ली गई तो हमारी चोरियां पकड़ी जाएंगी। एक इस्तीफा दिया गया तो सबकी पोल पट्टी खुल जाएगी, ठीक है? ये चोर मुसेरे भाई है, ठीक है? एक का खुला तो सबका खुल जाएगा। उसे पता है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हमने दे दिया तो एक करके उसने सबका लिख कर देगा, फिर ये जो E20 वाले जितने भी है ना सबका खुल जाएगा। सरकार लोग ये कह रहे हैं कि जब इतने आंदोलन, सिर्फ ये जंतर मंतर पर आंदोलन नहीं है, ये मध्य प्रदेश में है, ये महाराष्ट्र में है, 7 जगह पे चल रहे हैं। एक मिनट दोस्त, अरे सुन तो लो भाई। हाँ जी, बोलो। हम ये पूछ रहे हैं कि सरकार कह रही है कि हम बातचीत करना चाहते हैं। एक सरकार का नुमाइंदा सोनम वांगचुक के यहाँ जाके कह रहा है कि आप वापस कहिए दिलवाने को, हिंसा नहीं करिए। हम ये पूछ रहे हैं कि सरकार ऐसा क्यों नहीं चाह रही है? धर्मेंद्र प्रधान का एक मंत्री को हटा के कोई दूसरे मंत्री। भाई सरकार तो किस्मत से आ गई, उसका किस्मत और लक था, वो तो कोई काम की नहीं है, वो तो बस वो आ गई ईवीएम की वजह से वो आ गई, ठीक है? वरना अभी वॉलेट पेपर पे चुनाव हो जाए ना। ये जो सरकार आसपास के 14 मेट्रो स्टेशन बंद कर दिया, इसे पता है कि जगह जगह से लोग आ रहे हैं, चारों तरफ से झुंड बना के आ रहे, जैसे पिक्चर में दिखाया जाता था ना कि एक हीरो आवाज लगाया और जनता पूरा टूट पड़ी, ठीक है? तो आज आवाज यहाँ से लगाया, पूरा चारों तरफ से जनता टूट पड़ी है।